अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह हर इतवार रात 10 बजे मैं आपके साथ अपने गेस्ट लेकर आता हूं और कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ एक फन कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें और इनकी कॉन्वर्सेशन से इनकी स्टोरी के थ्रू अगर कोई मोटिवेशन आपको मिल सके तो वो जरूर मिले। आज मेरे पास मिसेस पाकिस्तान 2020 रविश मौजूद है। रविश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। अब नेक्स्ट आप जो है यू हैव सीन हिम मल्टीपल टाइम और मेरे जितने भी शोज हैं उनकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको सजाद अहमद कुरैशी, आपको सैग के नाम से एक ब्रांड रन करते हैं, वो आपको लाजमी नजर आते हैं। थैंक यू सो मच सजाद फॉर कमिंग इन। मेरे भाई नुमान जो है तशरीफ फरमाए। नुमान की आवाज़ जो है मैं हमेशा कहता हूँ इनकी आवाज़ सुन के He's going to be the voice of nation very soon, inshallah. Thank you so much, Numan, for coming in. Thank you. So perfect, Ravish. Starting from you. जी। पाकिस्तान में कितनी देर से हैं आप? How long you been in Pakistan? और कोरोना टाइम्स के अंदर आप फंसी हुई हैं कि you were just here to visit family? ओके, तो वैसे तो मैं पाकिस्तान से ही हूँ। ठीक है। Born and raised यहीं पे हूँ। 2016 में। So you were born and raised here. Yes. और फिर मैं 2016 में I went to US after I got married to my husband. अच्छा, you married? हाँ जी, तभी तो ये मिसेस का टाइटल है। So मैं अभी आने लगा था, मैं जो इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इन पेजेंट्स के ऊपर। So I just want you to know कि मिसेस पाकिस्तान आपने खुद ही जवाब दे दिया because you married, so that's why you are मिसेस पाकिस्तान। Absolutely. So ये थोड़ा सा अभी हम ऑफ कैमरा मैं और सजाद भी डिस्कशन कर रहे थे। सजाद इज लाइक फैशन का वो होते हैं ना, somebody who knows, who have seen all the internet, so he knows everyone के कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो ये मैं इनको 2-3 हफ्तों का फोन कर लेता, देन आई नो कि पूरी फैशन फ्रेटर्निटी के अंदर क्या चल रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग ये मिसेस पाकिस्तान और मल्टीपल पेशेंट्स हैं, कोई यूएस के अंदर रहते हैं तो वो भी मिस पाकिस्तान है, और ये क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। सो द डिफरेंस इज ऑब्वियसली हर कंट्री का एक डिफरेंट पैजेंट होता है। ठीक है। आपने देखा होगा जब आप टीवी पे देखते हैं जिसमें हम देखते हैं मिस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसमें प्रियंका, ऐश्वर्या, हम इस तरह के बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट देम क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन होती है। सो मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड इज ए ऑर्गेनाइजेशन जो कि टोरंटो में बेस्ड है। मिस सोनिया अहमद इज the president of it, she is the founder. So इसमें 3 कैटेगरीज हैं, that is Miss Pakistan World, Mr. Pakistan World and Mrs. Pakistan World. तो जो मिस की कैटेगरी होती है वो सिंगल वुमेन के लिए है, मिसेज मैरिड के लिए है, और मिस्टर जो है वो मेल के लिए है। मेल के लिए। अच्छा, वो और अगर मेल मैरिड हो और अनमैरिड हो उससे कोई नहीं, उससे कोई मिस्टर मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग भी इतनी देर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग ऑन, कमिंग बैक। सो द थिंग इज कि जिस तरह हम देखते हैं कि यूएस का, आपने जिस तरह जिक्र किया कि यूएस का भी एक पैजेंट होता है, तो जो यूएस का टाइटल होगा, आई थिंक उन्होंने अनाउंस किया है रिसेंटली 2020 एंड प्रीवियस इयर्स, दैट्स ओनली फॉर यूएस ओनली। वो फिर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज द टाइटल इटसेल्फ सेज वर्ल्ड। तो फिर आप इंटरनेशनल पैजेंट्स में जाते हैं दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। वेयरएज जब आप यूएस का पैजेंट विन करेंगे तो योर ट्रैवलिंग और योर रिप्रेजेंटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू यूएस ओनली। फिर आप उसमें इंटरनेशनल पैजेंट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और यूके का, ब्रिटिश का कुछ और है? वो फिर यूके की हद तक होगा। अच्छा, वो मतलब कि हर कंट्री का एग्जैक्टली डिफरेंट नेशनलिटीज के अंदर आपको उनकी अपनी कंट्री का टाइटल्स होते हैं, but this is like an international global title. Global title. और इसके अंदर जो आप अगर US based नहीं है, अगर if you are not even US national, you can participate in this. Yeah, as long as you are a Pakistani, चाहे आप US में है, कनाडा में है, UK में है, पाकिस्तान में है, anywhere in the world, you can apply, you can win, and then with this platform, with this title, आप international pageants में represent कर सकते हैं, and you can obviously go to Miss Universe or what not. खूबसूरत बात है कि आपने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, थैंक यू। I am touched and I really like it. Yeah, thank you. The way you have presented Pakistan. Thank you so much. It's an honor. I mean, it was not something that I planned. It just came in my way and I was like, why not? Perfect. So we also, हम भी एक दूसरे के रास्ते में आ गए। हाँ जी। I hope things will go good. For sure. Sajad, coming to you. I mean, everyone knows you कि you're a designer और आप तो आपको सब जानते हैं, और एटलीस्ट आपको फैशन फ्रेटर्निटी में तो जो है ना वो लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं कि बचपन में किस तरह के थे आप? शरारती थे? ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? शरारती बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये सारी शरारतें आपने जवान होने के बाद ये बात की है, मतलब नुमान को समझाइए। Those WhatsApp conversations bro you have with Sajad.
अच्छा, वो ये था कि मुझे बर्ड्स बड़े एनिमल्स एंड बर्ड्स अट्रैक्ट करते थे शुरू ठीक से। है। तो मेरी मम्मा जो है वो मुझे ड्राइंग सिखाती थी उस टाइम पे, पकड़ के अच्छा, हाथ। ठीक तो है। वहां से स्टार्ट हुआ सारा कुछ। और creativity जो- क्रिएटिविटी वो वहां से स्टार्ट हुई, ठीक। क्योंकि मेरी मॉम जो है इसके पीछे जो है ना, वो मेरी मॉम है। अच्छा, तो उसके बाद फिर फैशन का जब मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपके पास सामने ही है। फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्री। सो यू आपको लगता है कि जो क्रिएटिव पहली मेंटोर थी आपकी, योर मदर वाज योर फर्स्ट मेंटोर। Yes. बड़ी खूब बात की है। और हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है। मुझे लगता है कि वो हमेशा मदर्स की तरफ कहा जाता है, क्योंकि जो पहली हमारी एजुकेशन है वो दैट कम्स फ्रॉम आवर मदर। सो वो लोग जो है इसको बीवी और गर्लफ्रेंड के ऊपर डाल देते सही हैं, बात। पर आई थिंक दैट इज वैसे, मदर। मतलब मेरे मेंटोर्स जो हैं वो 3 हैं बेसिकली। मॉम तो पहले है ना, हाँ, तो फिर उसके बाद मेरी जो प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे फैशन पढ़ाया है, ठीक, मतलब शी इज लाइक अ मदर। राइट, तो मैम नादिया, उन्होंने जो है वो पॉलिश उन्होंने किया फैशन ठीक के है, अंदर। ठीक है। और हम बड़ा दिमाग खाते थे उनका कि और- भाई ये इस तरह होना है, ये इस तरह ठीक होना है। तीसरी? तो तीसरी मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है। क्योंकि मामा ने भी उनसे ही सीखा हुआ था। ठीक है। तो ये पर ये 3 मेंटोर्स हैं आपके, क्या? इसमें से रविश किसने दिया आपको? रविश मेरी मॉम। डायरेक्शन, देखे अभी तक, still। मुझे उर्दू लिटरेचर के बारे में ना बहुत ज्ञान है। ये ज्ञान आपको किसने दिया है ये भी ऑफ बताएं। कैमरा बहुत से लोग बहुत कुछ देते हैं, पर बात यह है कि मुझे नहीं पता था रविश का मतलब क्या है। रविश का मतलब है सर ब्रो, इसका मतलब है हाँ। डायरेक्शन। थोड़ा क्रेडिट दे देना, हैं? क्रेडिट दे दे वो मुझे। आपके वालिद साहब को क्रेडिट दे हाँ, देते हैं, exactly। ये मेरे फादर है, उनको बहुत शौक है उर्दू उर्दू लिटरेचर लिटरेचर का। नहीं, हम वैसे भी जो जर्नलिस्ट है ना, हमारी उर्दू बहुत साफ होती है। गुड। तो इतनी नहीं साफ होती, थोड़ी सी आपने सही साफ कर दी। और कर दी है। चलो। सो आई जस्ट केम टू नो कि रविश का मतलब जो है वो डायरेक्शन होता है। एंड आई थिंक हमारी तमाम जितनी भी यूथ है उसको रविश की जरूरत है। रविश से मुराद ये वाली रविश रास्ता। नहीं, डायरेक्शन। रास्ता वाली रविश है। So Fazan, coming to you, singing, I know you personally, और मेरी आपसे मुलाकात जो है वो बड़े जो है अच्छे माहौल में हो चुकी है। यस, हमेशा। तो कब रियलाइज हो, क्योंकि हम सब सिंगर हैं, हम सब मॉडल्स हैं, हम सब एक्टर हैं, हम सब हीरो हैं अपनी जिंदगी के अंदर। जब शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम सबको ये सारी चीजें अपने अंदर नजर आती हैं। पर कब आपको रियलाइज हुआ कि आपके पास वो एक आवाज है जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं? मैं गाता रहता था घर पे। क्या बात है, तो वाला टाइम जो है ना, तो अम्मी वो याद आ गया। अम्मी ने फर्स्ट टाइम वो सुना हाँ। एंड शी वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। और उन्होंने कहा यार कि एक दफ़ा फिर से सुनाओ। हाँ। 2-3 दफ़ा उन्होंने सुना, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन नाना और नानी ने कभी अलाउ नहीं किया। ठीक है। तो ये एक मेरी उनकी विश है जो मैंने पूरी करनी है। तो असल में उन्होंने मुझे रविश डायरेक्शन ये है, ठीक है, और यू हैव टू फोकस। और कभी ये नहीं करना कि दिल नहीं हारना। छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो बस डायरेक्शन सही रखनी चाहिए। और एक और बात कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना, राइट, बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देते सिवाय नेगेटिविटी के। That's true। ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास रहो यार, कि जो आप जैसे फैमिली है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव Positive। सोचती है आपके बारे में। दैट इज योर सपोर्ट हाँ, सिस्टम। वाकई वो कहते हैं ना कि सप्लाई चेन या HR जो होती है वो आपकी बैकबोन होती है कंपनी की। तो वो उस तरह वो सीन है कि फैमिली आपकी बैकबोन होती है, जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रही है, दोस्त भी करते हैं। पर जो फैमिली है ना, वो बैकबोन भी है और वो आपको ट्रू फीडबैक भी देती है। Yes, yes। तो मेरी फैमिली जो है ना, सही बात। मैं आई डू लॉट ऑफ चीजें प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो सब दोस्तों में तो वो कहते हैं क्या बात है यार, कभी-कभी उनकी बातें सुन के तो दिल करता है कि अपनी पेमेंट मैं बढ़वा लूं और सही बात है। पर योर फैमिली गिव्स यू ट्रू हाँ, फीडबैक। कभी कभी Yeah। ऐसे होता है यार, इतना अच्छा गाना करके आता हूँ स्टूडियो अलग ही जोन में होता हूँ। हाँ, एक अलग जोन में हूँ मैं। वापस आई एम सो हैप्पी। इंस्टाग्राम फिदान भाई ने वो अपने नुमान में इंस्टाग्राम खोले, 5-6 बेबीज के मैसेजेस आए, मैंने कहा क्या बात है, भाई की तो गेम ऑन है। पर देन हर मदर टेल्स हर कि तुमने कहां गलती ये की। तुम्हारी रविश नहीं है, ये रविश है तुम्हारी। हाँ, लाइफ के अंदर फ्रेंड्स भी आपको बड़े अच्छे रविश सही बात है। देते हैं। देते हैं। लाइक मेरे फ्रेंड का आपको पता है, उसने भी मुझे रविश दिया, डिजाइनर बनने Designer के बनने। साकिब ने। ये सब ने रविश अभी शुरू कर लिया। आई थिंक आई स्टार्टेड दिस, और ये सब जो है ना ये क्रेडिट आपको जाता है मुझसे। Exactly। यस। credit मिल जाता है। और मैंने अपना क्रेडिट आपको जैसे Thank you। कैमरा यू जस्ट टोल्ड मी कि रविश का मतलब क्या है। ये तो पता चल गया कि योर मदर गिव यू डायरेक्शन, और उन्होंने आपको इंकरेज किया कि
पहली बार टैलेंट उन्होंने आपके अंदर जो है ना वो डिस्कवर किया। पर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली? बिल्कुल ही। हाँ, दिस इज वेरी गुड। यूजुअली जो है ना सिंगर्स जिनके फ्रेंड्स और फैमिली उनको पुश करती है और वो उसके बाद सिंगिंग शुरू कर देते हैं और इट टेक देम लॉट ऑफ टाइम कि वो अपनी डायरेक्शन को सीधा करें। तो अगर आपको शौक है, इफ यू वांट टू बी अ सिंगर, एक्टर, मॉडल, एनीथिंग, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद जो है ना प्रोफेशन अडॉप्ट करना वो तो जरूरी है, क्योंकि मैंने 3 महीने ट्रेनिंग ली है। मेरे उस्ताद थे और वो ही इज नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हाँ, तो लेकिन ये है कि उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। पहले एक अच्छी आवाज थी, उससे बहुत बेहतर हो गई। And you got understanding कि मैच्योरिटी आ गई ना वो आवाज में। हाँ, सो परफेक्ट। हम आपके जो है गाने जो हैं वो सुनेंगे भी जरूर, और वो मैच्योरिटी जो है जरूर कोशिश करेंगे कि अपने देखने वालों को सुनवाएं जरूर इंशाल्लाह। अच्छा रविश, सो फैशन इंडस्ट्री के अंदर तो यूजुअली जो लोग हैं वो आने से गुरेज करते हैं, पर यू गॉट मैरिड एंड देन यू केम इनटू द इंडस्ट्री। ये थोड़ा उल्टा नहीं हुआ सिस्टम सारा? लोग पहले आते हैं, देन वो आके फेम लेते हैं, देन दे गॉट मैरिड टू अ बिग बिजनेसमैन। अच्छा मैंने कहना नहीं, आपने मुझे मना किया था। नहीं सही है। अच्छा ऐसी है ना, ऐसी है, देख ले रविश यहाँ से है नहीं ना। सो वो ये कैसे उल्टा कैसे हुआ? ये उल्टा ऐसे हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली बिल्कुल उस तरह की नहीं है जो बोले कि मीडिया में जाओ, एक्टिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाओ। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट अ लॉट ऑफ। क्या आपकी फैमिली को आपको आप पे यकीन नहीं है कि आप प्यारी हैं कि नहीं वो चाहते, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आई मीन माय सिस्टर इज अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड माय यंगर सिस्टर वांट्स टू बी अ सर्जन। तो मेरी फैमिली वाज लाइक सिर्फ पढ़ना है एंड दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू डू, एंड आई वाज स्टडीइंग लॉ। और फिर हुआ ऐसे कि मेरा जब मैरिज प्रपोजल आया तो आई एम मैरिड टू an American. ठीक है। तो मेरे जो husband है, he is like super Pakistani supportive. American? He is a white American. He's a white American. He's a foreigner. He's a foreigner. Yeah. Alright. अच्छा वही मैं कह रहा हूँ ये हम ब्राउन स्किन वालों के अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर कैसे हो गए कि बीवी को जो है कहा कि चलो भाई तुम you can participate in a pageant. Yeah. तो वो यही था कि he was like he has been my support system since day one, and he is the one who put this idea in my mind. He was like, because I think we went to some kind of concert and stuff, and obviously he was like, you can be a Bollywood star, and I was like, why Bollywood? I'm going to be a Lollywood star. And I was joking with him, and he said, well, you know what, how can you be a star? I said, I don't know, I'm in America, I'm not in Pakistan anymore. And then he was like, okay, well, let's see what we can do. And then he came up with this idea, how about you participate in some pageant, and that way it's gonna, I mean, you can represent Pakistan, your country, because he knows how patriotic I am and how much I love my country and all that. So he is the one who encouraged me, or he pushed me, and he was like, apply karo, dekho kya hota hai. And that's when this is the first time you participated and yeah, first you had time. the pageant. Yeah. मतलब यार आपको गोरा भी मिल गया और आपको पेजेंट भी मिल गया, पेजेंट भी ले लिया आपने, तो सारे पाकिस्तानियों को जो है वो एक साथ ही जला दिया है। तो मैंने आई जस्ट ट्राई कि मेरे गेस्ट आए और आने के बाद लोगों को इंस्पायर करे, पर ये पता नहीं मेरी देखने वाली फीमेल फैंस को या फीमेल जो हमारी व्यूअरशिप है उसको किस तरीके से इंस्पायर करेगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। आई थिंक लोगों को जेलस या क्रिटिसाइज करने की बजाय आई थिंक दे शुड गेट इंस्पायर्ड कि अगर मैं मैरिड होके कर सकती हूँ तो बहुत सारी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं जो कि अनमैरिड हैं, जो कि मैरिड होके शायद मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, वो भी कर सकती हैं पार्टिसिपेट। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल। 4 साल हो गए। आपको पता है हमारे पाकिस्तानी लड़की जो है ना 4 हफ्ते के बाद नहीं पहचानी जाती। अच्छा 4 साल, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है, ना वो लड़का पहचाना जाता है और ना वो लड़की पहचानी जाती है। जो वो कपड़े उन्होंने बनवाए होते इतना खर्चा करके, वो 4 महीने के बाद वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख देते हैं कि शायद ये वो पहन लेंगे। बिकॉज हमें तो खाने का फोबिया है। एक होता है ना कि खाना आप खाते हैं अपना मतलब कि पेट भरने के लिए, एक होता है फिर आपका खाना जाता किधर है वैसे? ये नहीं, आई थिंक कि मैं खाती हूँ बट आई ईट हेल्दी। यू ईट हेल्दी एंड यू ईट इन पोर्शंस। थोड़ा सा जिम भी कर लेती हूँ। आपको पता है हमारा हेल्दी क्या है जो आप हमें देख रहे हैं? सुबह जो है ना पाए, 2 नान, हलवा पूरी, और उससे ये सोचते हैं कि गिट्टे गोडे मजबूत रहेंगे। इनको ये नहीं पता कि उससे कोलेस्ट्रॉल और बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से जो है ना आपको जोड़ों के दर्द और मल्टीपल चीजें आपको शुरू होती हैं। तो खैर ये तो एक टॉपिक है, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बुलाए हुए हैं 2-3, तो वो हम जब सेगमेंट करेंगे उसके अंदर जो है ना वी गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हेल्थ क्या होती है और हेल्दी खाना कहते किसको है।
सो आपने पेजेंट के अंदर यू जस्ट पार्टिसिपेटेड और आपने पेजेंट जीत लिया जी। जीतने के बाद अब व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, अब अगला क्या लक्ष्य है, क्या व्हाट इज योर डायरेक्शन? सो बहुत सारे गोल्स हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कोविड सिचुएशन से आई वाज वेरी मच स्टक। अब जैसे ही कोविड थोड़ा रिलैक्स्ड है, सो फर्स्ट एम वाज टू कम टू पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान में आके इसको पब्लिसाइज किया जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड है क्या। So that was my first aim, publicize and awareness. And then second of all, my main goal with the title is to spread awareness on equality. On equality, yes, gender equality? It can be gender equality, it can be minority majority equality. अच्छा, I'm just holding you here. This is a very good question. Yeah. वैसे जो बातें मैं आगे करूँगा, I believe in women empowerment. Yes. और I am a womanist. मैं Yeah. इसको मैंने जब पहली बार ये चीज स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया पे दी, माय फ्रेंड्स वर लाइक वर मेकिंग फन ऑफ मी कि यार आई सपोर्ट वुमेन, आई लाइक empower वुमेन एंड आई लाइक पीपल लाइक वुमेन जो मेंटल स्टिमुलेशन दे सकें। और Yeah. आपका अपना यूजुअली यू मीट गुड लुकिंग पीपल, Yeah. सो उनके साथ यू जस्ट टॉक अबाउट एल्सवेयर की बातें आप करते हैं, कोई उनसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड नहीं होती, दे डोंट मेंटली स्टिमुलेट यू। Yeah. आई लाइक पीपल हु मेंटली स्टिमुलेट यू और जो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें और आपको सोचने में मजबूर करें। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा आप दोनों से ही सवाल है। इन वन लाइन, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर यू? हाँ, दिमाग चलाना पड़ता है। चिट चैट विद मुस्तफा शाह। सपोर्ट तो करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है क्या आपके लिए? व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी फॉर यू? हर सोसाइटी जो है, आपके हर मतलब लोग हैं वो औरतों को आगे बढ़ने की, उनको कहें कि आगे बढ़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। दैट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ जेंडर। वो बोल दिया। हमारे में भी यही चीज़ होती है कि जैसे आप घर वालों की देख लें, हम लोग कहते हैं कि नहीं आप काम करो, और वहीं आप घर से ही स्टार्ट होते हो बेसिकली। ठीक है, लाइक मेरी सिस्टर है वो जॉब कर रही है एंड सारे हम लोग जो है ना उसको हम लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको आगे जो है ना वो बढ़ना चाहिए इस मामले में, आपको रोकना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। आप वुमेन एम्पावर जो है वो घर से स्टार्ट होगी। अगर आपके भी हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करते तो यहाँ ना होती। तो जब आप घर से ये चीज़ें स्टार्ट करोगे और आगे जो है वो लोगों को बताओगे, अपने फ्रेंड जोन में वो चीज़ें करोगे, तो वहीं से स्टार्ट होगा सारी आप दोनों के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ जेंडर्स जो है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। So, I mean, one liner, what do you think? Then I give me my point of view on women empowerment. One line में मैं यही बोलूंगी कि equal rights. Equal rights? अच्छा, opportunity is a different thing, rights is a different thing. क्योंकि rights mean कि जायदाद के अंदर 20% हिस्सा नहीं, equal हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर। दिस इज व्हाट यू मेंट, राइट? राइट्स में मैं राइट्स में ये बोलूंगी कि जिस तरह पेरेंट्स लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, उसका भी हक है। हाँ, जिस तरह घर के अंदर अगर आप अच्छी जो है जो आपका खाना बनता है, अच्छी बोटी आप बेटे को खाली ना दें और गर्दनों का हिस्सा बेटा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। और देखें जहाँ पर ज्यादा बेटियां होती है ना, अगर 3-4 बच्चियां पैदा होगी और एक बेटा मनते मांग मांग के पैदा होता है, तो वो सारी लेग की बोटियां और अच्छी वाले जो पीस हैं वो उस बच्चे के हिस्से में जाते हैं, लड़के के। और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम रुक के खाओ या उसके लिए ये छोड़ दो। सो अगर आप वो बात करें, ये एक फैक्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, जो कि सब घरों के अंदर, आम घरों के अंदर होता है। सो बाय राइट्स यू मीन कि आप उसको, जो आपका बेसिक लग्जरी ऑफ लाइफ है, एजुकेशन है, तमाम तर चीज़ों को बराबर, नेसेसिटीज को इक्वली दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं इन तीनों से जो है ना आई एग्री, पर मेरे जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, जो घरेलू ख़वातीन, आई नो कि उनके घरों में ये मसले कि एजुकेशन उनको बराबर नहीं दी जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ लॉयर, अगर कोई लड़की कहे मैंने लॉ पढ़ना है, तो वो कहती है आपने लॉ क्यों पढ़ना है, आपने डॉक्टर की मेडिसिन क्यों पढ़नी है? बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम एन हाउस वाइफ, यू आर हाउस मेकर। तो इतनी महंगी एजुकेशन लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। वो आपको मेडिसिन भी पढ़ानी चाहिए और डॉक्टर भी, बड़ी अच्छी ख़वातीन डॉक्टर्स बनती हैं, लॉयर भी बहुत अच्छी बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम कि वो ब्यूटिशियन और टीचर्स के अलावा भी वो काम भी कर सकती है जो मर्द करते हैं। सही बात। पर मेरा उस 2% क्लास से सवाल है जिसको आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट जब तक तो रहती है कि जब तक आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है, सो देन वुमेन एम्पावरमेंट वहां पर है। जब आपने बैंक की लाइन में लगना है, जब आपको मैं छेड़ूंगा, तो आपका जो वो वुमेन कार्ड बाहर आता है ना, सो जब मुझे बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है, अगर मैंने आपको कोई बुरी बात कह दी
तो ये दोनों बैठे हुए जो लोग हैं ये कहेंगे कि यार मुस्वा शेम ऑन यू कि तुमने एक लड़की को ये बात की, तो उस टाइम पे भी तो बराबरी होनी चाहिए ना। नहीं, अगर सजाद को मैं नाराजगी का इजहार I think there is a very एक जेंडर में कर सकता हूँ, तो वो नाराजगी का इजहार फिर आपको लेना भी उसना चाहिए। इक्वालिटी मीन्स नहीं, that you are very right, हाँ। but देखिए हमारे माशरे में क्या होता है, एक फाइन लाइन होती है जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट का एलिमेंट, राइट। हमारे कल्चर में ये होता है अगर उनको बोल दो कि लड़की लड़का बराबर है तो लड़का समझता है अच्छा अब इसको झुकते भी मारो। नहीं वो नहीं, Right? देखिए मैं तो उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा ना कि जिनको बेसिक मैनर्स, अब तो ये बेसिक मैनर ही होगा ना, अगर लड़का छेड़ेगा क्यों किसी सजाद के लड़की नुमान को? बैठे हुए नहीं, तो लड़के को छेड़ना बनता ही नहीं है छेड़ने लड़की से को। मुराद मेरी हाँ। ये है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या कोई हीटेड आर्गुमेंट हो जाए, तो वो फिर वुमेन कार्ड जो निकल आता है ना, तो आई थिंक वो देखो वो फिर वो रिस्पेक्ट एलिमेंट की वजह से वुमेन कार्ड वो तो निकलता अगर मैं है। किसी लड़के को भी अगर अब्यूज करूंगा या कोई गलत बात करूंगा तो वो भी बिलो द बेल्ट, तो मैं लड़के को भी हिट नहीं कर सकता। नहीं तो वो फिर जो लड़की हिट कर सकती है, नहीं लड़की भी नहीं करेगी। पर आप See, this is what I am advocating. मैं इक्वालिटी सिर्फ लड़की के लिए नहीं कर रही। मैंने पहले कहा था आई एम अ फेमिनिस्ट, हाँ। इस कॉन्वर्सेशन को गलत मत समझिएगा, बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं और आप अगर आर्गुमेंट करते हैं ना, तो वो आर्गुमेंट जो है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं गाली किसी लड़के को भी दूंगा तो उसके अगेंस्ट भी मेरे ऊपर मुझे वही सजा मिलनी चाहिए जो मैं एक लड़की से बदतमीजी करने के ऊपर मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पर खवातीन उस टाइम के ऊपर मैंने आपको दी कि बैंक के लाइन में लगना है, वो अलग लाइन लगा लेंगी यार हम लेडीज हैं। खुदा ना खास्ता गाड़ी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, मुझे आई डोंट नो अबाउट यूएस, पाकिस्तान के अंदर अगर मेरी खड़ी गाड़ी को एक लड़की रिवर्स करते हुए गाड़ी मार दे, वो मुद्दा है मेरे ऊपर, क्योंकि उसके 10 मार्केट पूरी इकट्ठी हो जाएगी। मैं आपको भी बताता हूँ एक बड़ा रिसेंट का वाकया। आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, ही जस्ट बॉट अ ब्रांड न्यू कार, दीवान मोटर से गाड़ी निकली, ही पिक मी अप और एक मार्केट के अंदर आके हमने इसी तरह कॉफी हाउस के बाहर कॉफी का ऑर्डर दिया। उसकी ब्रांड न्यू BMW खड़ी हुई थी, एक रिवर्स करते हुए 4 लड़कियां अलफते से शॉपिंग करते हुए, उन्होंने दे बैंग्ड इन दी कार, और उसके बाद जो है ना उन्होंने लेफ्ट राइट फोन किए और वो उन्होंने सारा जो उनका ड्रेसिंग थी, बड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग थी, वो उनके चादरें निकले और थोड़ी देर में दे वर लाइक 20 गाइस हु वाज हरासिंग अस कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने लड़कियों को छेड़ा, और पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई और वो ये कह रही है कि तुसी ज्यादती कीती है, लड़कियां आएंगी, तुसी गड्डी की चाबी क्यों ली थी। और भाई उसकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी को आपने ब्रांड न्यू गाड़ी को हिट कर दिया। पर माय पॉइंट इज फिर देन वी यूज आवर मसल पावर एंड वी यूज आवर इन्फ्लुएंस, देन हमने उनको फिर जो भी करना था वो हो गया। पर ये जो आर्गुमेंट है ना कि खवातीन है, जान दो यार। नहीं, आई थिंक जिस तरह मैंने आपको पहले बोला है, माई एडवोकेसी इज नॉट वुमेन ओनली, माई एडवोकेसी इज इक्वालिटी। अब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, डू यू एग्री ऑन दिस पार्ट? नो, आई एग्री, मैंने आपको वही बात बोली है ना, खवातीन की लाइन भी उतनी लंबी लाइन में उनको लगना चाहिए। नहीं, आई एग्री, इक्वल होना चाहिए। अगर हम लड़कियों के लिए राइट्स मांग रहे हैं, वो मेल है फीमेल है, वो एक रिस्पेक्ट की अपनी जगह पे, पर अगर मेरी और आपकी एज, हम दोनों 20 साल के हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये कहा था तारू पता, मैं जी गल्ला नहीं करता, पर शी सेड इट, अगर हम दोनों 20 साल के हैं, जस्ट इमेजिन 10 साल पीछे चले जाए, हाँ जी, तो हम दोनों के इक्वली एक लाइन में लगना चाहिए। नो, दैट्स ट्रू। अब मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ, यूएस और ये मुल्क क्यों तरक्की कर रहे हैं, वो इन ट्रू दे बिलीव इन, एग्जैक्टली, दे ट्रूली बिलीव इन इक्वालिटी। ठीक है, उसमें यही है कि अगर लड़के लाइन में लगे हैं तो लड़कियां भी लाइन में लगी। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, जिस एक ही लाइन है उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर जो पहले आया उसकी पहले बारी आएगी, चाहे वो बूढ़ा चाहे वो बच्चा है। इसी बात पे जो हम मर्द हज़रात हैं ना, हमने अपने आप को वो कर लिया लिमिट कि हम खाना नहीं बना सकते, या कुछ सर्टेन रोल हैं, जैसा ब्यूटिशियन है, हाँ जी, कि लड़के जो हैं वो ब्यूटिशियन नहीं बन सकते। या एक टाइम पे तो डिजाइनर्स के बारे में भी कहा जाता था कि मेल, यार तुम लड़के हो, तुम क्या डिजाइनर का काम कैसे करोगे। तो हमें कोई भी रोल किसी भी जेंडर के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अगर खवातीन जो है ना वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं, तो लड़के जो है वो ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं, अच्छे कुक भी बन सकते हैं। आई थिंक अभी जितनी भी लीडिंग चेन्स हैं उसमें शेफ जो है वो मेल ही होते हैं। आई मीन आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले लेना, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड, मैंने मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी लोगों के लिए कि लड़के भी पैजेंट वर्ल्ड में होते हैं। यस, होते हैं। यू नो, बॉडी बिल्डिंग के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसका लोगों को पता है कि फिटनेस के कॉन्टेस्ट होते हैं, बट नोबडी नोज अबाउट
मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड या मेल कैटेगरी के जो हमारे तो पैजेंट्स, दिमाग में मिस्टर पाकिस्तान आता है, छोटी सी चड्डी पहनी हुई होगी, एक नंबर 100 उसने लिखा होगा और वो बेचारा तेल लगा के लेना। So see, that's what I'm saying. जो वो सजाद ने सब कुछ देखा हुआ है। He has seen all the internet. सो दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। वही मैं बोल रही हूँ कि फिटनेस के डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो फिटनेस कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें बॉडी नहीं, वो तो मुझे पता है, I'm just kidding. रविश, अब हमें ज्यादा ही रविश दिखाई दे अब रही मैं है। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी ना, थोड़ा वापस आएंगे रविश से, जो है ना बातें करते रहेंगे और डायरेक्शन लेते रहेंगे। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे कड़वा घूंट एक हमारा नया सेगमेंट है, वो खेलेंगे। 5 कॉन्टिनेंट के नाम बताएं, ठीक है? सो आपको आते हैं ना सारे सवालों के जवाब? मुझे नहीं आते। हम आपसे शुरू करेंगे ना, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। और किसी ने बोलना नहीं है, अपने दिमाग के अंदर रखे 5 कॉन्टिनेंट के नाम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता? वो कौन सी? इट्स इन पाकिस्तान। आई मीन सिटी कैन बी एनीवेयर, आई डिडंट सेड इट्स इन पाकिस्तान। ओके। और एक वो क्या ऐसी चीज है जो फेंकी नहीं जाती पर कैच हो जाती है? फेंकी नहीं जाती। रविश कह रही है कि इसको मैंने क्यों रविश दी थी? फेंकी नहीं जाती बट कैच हो कैच जाती हो है। जाती है। So you got to be little quick, and kukuruku is your buzzer. Welcome back from the break. We are still in conversation with beautiful Ravish, Sajad Ahmed Qureshi and Numan. हमारा जिस तरह मैंने बताया था कि हम सेगमेंट जो है हमारा जो शुरू होने लगा है, इसका नाम है कड़वे घूंट। सो आप रेडी हो जाएं और मैं आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं जिनका नाम लूंगा दैट गेस्ट हैज टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, सो यू हैव टू टेक 1 सिप ऑफ दिस एक्सप्रेसो शॉट, जिसको हमने कड़वे घूंट हमने नाम इसका रखा हुआ है, ठीक है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक नेम द शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं। मिस पिजन, यू गॉट टू हैव मैथ्स पढ़े हुए बहुत छोट। ओके, टाइम हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ। Octagon? रविश है? ऑक्टागन, नहीं। पेंटागन, 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 पेंटागन Yeah. is your answer? I mean, फिजान से ना पूछो। Confirm. पेंटागन is your answer? So you think it's pentagon? स्क्वायर के बाद नेक्स्ट क्या होता है? पेंटागन ही होता है। पेंटागन 5। पेंटागन। ओके, ये आई वांट। So नुमान, अब आप लेंगे कड़वा घूंट क्योंकि आपने करवाई है रविश नहीं, को। मैंने आंसर दिया था। मैंने दिया था, मैंने सिर्फ confirm किया है। आप लेंगे अब कड़वा घूंट। मैं तो सबसे पहले बताया। आप ले लें कड़वा घूंट। मैंने तो बोला था, ही जस्ट कंफर्म्ड इट। You like it? बहुत ज्यादा। You like बहुत it? ज्यादा। आपको रात 10 बजे जो है ना आप सो रहे हैं, आपको रात भर जगाना है हमने। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सवाल जो है इसका जवाब आपने अगर आपको आता है अपने दिमाग में रखें अंटिल यू बीन आस्क्ड। एक्साइटेड really? बच्चों की तरह जो है ना क्लास का माहौल ना खराब करे। सो देना नहीं था जवाब। नहीं, वो आपने तो जवाब दिया पर आपने जवाब खुद नहीं दिया ना हमें। आपने always a you been- backbencher, you know? वो आपके मुंह में जो है वो लुकमा जो है वो वहां से डाला गया है। Okay. So, उनको वो सजा भी मिल गई है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 कॉन्टिनेंट के नाम बताएं, ठीक है? सो आपको आते हैं ना सारे सवालों के जवाब? मुझे नहीं आते। हम आपसे शुरू करेंगे ना, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। और किसी ने बोलना नहीं है, अपने दिमाग के अंदर रखे 5 कॉन्टिनेंट के नाम। एशिया, एशिया 1, अफ्रीका, अफ्रीका 2। Come on. मैं टाइम भी स्टार्ट करूंगा इसके बाद। एशिया, यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 4 हो गए। 4 हो गए। एक की माफी मिल सकती है। माफी तो नहीं है। माफी। आप सोचें, सिद्धार्थ को बताते हैं। सिद्धार्थ, आपको नहीं, याद मुझे है? तो नहीं याद है। 4 यही वाले याद थे। नहीं, ये वाले तो पता नहीं ना कि सही भी बता रहे हैं कि नहीं सही बता रहे। तो इसका मतलब है कि यू डोंट नो द आंसर। कड़वा घूंट, या तो सिर्फ ही नहीं लिया? नो नो, लिया, you लिया। cheated. No no no, you cheated. सिर्फ सही लेना है। ये आज रात तक नहीं सुलाएगा ऐसे। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप,
और क्या है? ईस्ट वेस्ट आई डोंट नो, लेट मी थिंक. ईस्ट वेस्ट हो गया ना, these are your options. तो हो East गए, west. okay. So you don't know it. No. Mrs. Pakistan 2020 doesn't know 5 कॉन्टिनेंट के नाम. कड़वा घूंट ले लें हर जगह, तो फिर नुमान मदद नहीं करेगा ना. सिप सही लिया आपने? नहीं, बड़ा सिप लेना है. बड़ा ही लिया है? नहीं, बड़ा नहीं लिया. मैंने एक्सप्रेशन ही बनाया. हाँ. अब मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगी. बस बहुत हो गया. परफेक्ट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन आप तीनों से है. पाकिस्तान के, और आप जो है ना इसमें बजर भी कर सकते हैं. आपका बजर है कुकड़ू. आपने बोला है मुझे कुकड़ू. इफ यू नो द आंसर कुकड़ू. ठीक है. ओके. सो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? बजर इज कुकड़ू. ऑलराइट. आपको लगता है जवाब आता है? कड़वा घूंट ले लें. ये मेरे पे आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों हाँ, कर रहे हैं? तो ये दिस इज, आपने कोई हमें चेकलिस्ट, कोई क्वेश्चंस भी नहीं दिए तैयार करने के. हाँ वो तो हम देते नहीं है. जनरल नॉलेज है यार. आपको डू यू नो, जनरल नॉलेज बड़ी फैशन के मामले में मुझे बहुत अपने अच्छी है वैसे ओपनिंग नहीं। बिल्टअप के अंदर कहा था यू वेरी पेट्रियोटिक. सो मैंने अपने सारे सवाल जो है पैदा ना, होती तो प्राइम मिनिस्टर का I नहीं know, पता था ना. एक मिनट आपने कड़वा घूंट पी लिया. हाँ, मैंने पी लिया, लेकिन मुझे रविश पता अब पहला आ प्राइम गया मिनिस्टर. भाई। पहले प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. 10 9 8 7 कुकड़ू 6 को. 5 कुकड़ू तो हो गया ना. बताएं. अब शॉर्ट पीऊं क्या? नहीं, कुकड़ू मींस इफ यू नो द आंसर Oh, लाइक अ okay. बजर. नहीं पता. आप नहीं पता ना, सो शॉर्ट. मुझे बाद में इसको पीने के बाद याद आपकी बत्ती जागी एक तो शॉर्ट के बाद. कोई हो मे बी सो उसको याद आ गया. मैं भी शॉर्ट पीती हूँ, शायद शायद याद याद आ आ जाए. जाए. सो नुमान लियाकत अली खान. लियाकत अली. ये वाकई यार तेरी मेंटोरिंग ग्रूमिंग आपकी सही हुई थी. सो अल्हम्दुलिल्लाह. आपको तो कुछ और आ रहा था दिमाग के अंदर. आपके दिमाग में ऐसा HSY. फैशन का पूछने देना सो अभी तक तो जो है वो क्लियरली जो है ये पता चल रहा है कि नुमान इज विनर और Yes. ही इज पेट्रियोटिक. रविश ने हमें कहा था आप कि मुझसे एक चल के सवाल पूछे ना. मतलब मैं तो सीधे सीधे सवाल कर, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन? मैंने गलत पूछा. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि आपने पेट्रियोटिक कहा था, मैंने अपने सारे क्वेश्चन ना उसी टाइम पे माइंड के अंदर चेंज किए थे. सो आई गॉट अ बिग रिसर्च टीम जो कि यहाँ पर है सिर्फ. ओके. मैं आई एम दी ओनली. आप मुझे हिस्ट्री बोलते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ के आती हूँ. चल मैं आपको हिस्ट्री के सवाल कर लेता नहीं, हूँ. मैं कह रही हूँ पढ़ के आती हूँ. Really? आप मुझे अच्छा. अब आपका फिर से बजर जो है ना, इफ यू नो द आंसर कुकड़ू यू विल से कुकड़ू फ्रॉम योर माउथ, और वो आपका बजर है. ठीक है. Okay. पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा? कुकड़ू. यार ब्रो, तो तूने लगता है तूने चीटिंग किया. नहीं यार. नाउ इट्स स्ट्रीम लाइक कि मैंने रात को साथ में बता दिया था. कुछ सजाद को पता है? आई गेस यस बस मुंह अदवाम रखना, याद है. ओके सो रविश, सिंस यू आर सो पेट्रियोटिक, ये तो आप रोस्टिंग कर रहे हैं मेरी. ये तो रोस्टिंग हो रही है. this is grilling, but अच्छा. So since you're so patriotic, I mean आई एम पैट्रियोटिक. मुझे बताएं कौन गया पाकिस्तान से इंटरनेशनल पेजेंट पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप करने? गुस्सा नहीं करना. नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है. आपने मुझे प्रिपेयर होने का मौका नहीं दिया. अब आप Which is मुझे the first पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? I mean guess. आई थिंक फूलों के मैं, नाम, फूल तो आपको जिंदगी में बहुत से मिले होंगे. किसी फूल का नाम ले दे जो जिंदगी में आपको याद बट रहा. आई बिलीव कि गलत बोलने से अच्छा है मत बोलो. So then कड़वा घूंट is your option. मुझे लग रहा है रविश इज चीटिंग. नो आई एम नॉट. अच्छा. So सजाद, I guess- वाइल्ड गेस. चमेली चमेली. या प्लीज कड़वा घूंट. अच्छा. चमेली जो है ना आपकी शूट्स में लगती है बालों के अंदर. जैस्मिन. जैस्मिन. बोलने लगी थी मैं. जैस्मिन. सी ब्रदर, क्या बात है. सो नुमान जो है ना बहुत हार्ड चल रहा है इस टाइम पर. सो आई थिंक कड़वा घूंट जो है वो क्लियरली जो है नुमान ने जीत लिया है, और हम आपके साथ जो है ना कैरेमल कुकीज जाएंगी गिव अवे के तौर पे. यही कैरेमल कुकीज जो हमने लगाई हुई प्रमोशन पे, हम आपके साथ पैक करके देंगे. सो माय नेक्स्ट सेगमेंट इज
कॉमन सेंस। और ये सेगमेंट जो है बहुत ही आसान है। जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है इसमें 2 गेस्ट हैं जिन्होंने कॉमन सेंस के क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो दे पाए हैं। अदरवाइज जितने भी Only गेस्ट two, हैं so ओनली 2 far. वर, और मेरे क्वेश्चन जो हैं दे वर सेम, और हमने चेंज इस वजह से नहीं किए, ऑन पर्पस चेंज नहीं किए, ताकि देखने वाले जो हैं वो एवेल्युएट कर सकें कि कौन से सवाल के जवाब कौन सा गेस्ट दे पाया था, कौन सा गेस्ट नहीं दे पाया था। सो माय क्वेश्चन आर सेम। आई एम गोइंग टू आस्क यू कॉमन सेंस क्वेश्चन, और जिसको जवाब पहले दिमाग के अंदर आ गया, योर बजर इज कुकड़ू को। रिमेंबर जो कड़वे घूंट के अंदर हमने किया था उसी तरीके से हमको, अगर आप चाहते हैं तो एक कड़वे घूंट और आपके लिए एक्सप्रेस शॉट्स मंगवा लेते हैं। नहीं, बहुत कड़वा। हाँ, बहुत exactly. कड़वा था, मेरा तो अभी तक भरा ही हुआ है क्योंकि सवाल बड़ा भी है ना। हाँ, तो वो तो सवाल के जवाब भाई सारे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता? वो कौन सी? It's in Pakistan. आई मीन सिटी कैन बी एनीवेयर, आई डिडंट सेड इट्स इन पाकिस्तान। Okay. वो कौन सी एक ऐसी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता, जिसके दिमाग में कोई भी सवाल का जवाब आए तो उसने बजर किया आपका कुकड़ों को। कुकड़ू। ये मुझे आता है, ये आपको सब कुछ आता है। ये मुझे आता है। सिटी 10 9 8 7। यार आप तो पहली सजा हाँ यार, क्योंकि नहीं आता पहली जस्ट अच्छा चले मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। थोड़ा सा ना बिल्कुल अभी जो मैंने आपसे पहले कड़वे घूंट वाला सेगमेंट खेला ना, वो इट वाज वेरी, वो क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, यू गॉट टू यूज योर ब्रेन। दीज आर नो ब्रेनर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दीज आर नो ब्रेनर क्वेश्चन। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस तरह एक तरफा प्यार करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, दिल की जरूरत होती है, इसी तरह इन सवालों के जवाब देने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं, यू गॉट टू मेक कॉमन सेंस। और अगर पीछे कोई बैठा हुआ आपकी हेल्प कर रहा है, जो आप तीनों की आंखें जा रही हैं, वो शो के बाद फायर भी हो सकता है। सो पीछे ना देखें, मुझे देखें। पहले मैं नहीं देख रही थी, आपने मेंशन किया, अब मैं देख रही हूँ। हाँ, वो आप पहले भी देख रही थी। मैं आपकी तरफ देखूं, बिल्कुल आपके पीछे बैठे हुए वो। पीछे बैठा है वो, है ना। सो जस्ट सोचे तो सही, ये कौन सी सिटी है? एक सिटी, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई जा नहीं सकता? कुकड़ू कुकड़ू। गुड नुमान। सिन सिटी। सेन सिटी। ब्रो आप लास्ट साल गए हुए थे, लास्ट ईयर गए थे, मैंने आपकी स्नैपचैट देखी थी। वो तो आप अपनी फैंटेसी में रोज रात को जाते हैं। बस क्या करें, ऐसे ही है। कौन सा सिटी है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता? हाँ, पर डू यू एग्री कि सिन सिटी में जा नहीं सकते? क्यों नहीं जा क्यों नहीं सकता? जा सकते? ऑफ कोर्स सिन सिटी में जाते हैं तो वो सिन सिटी है ना। हाँ, सी इज सो इंटेलिजेंट। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा बताएं, उनसे पूछे जिन्होंने बोला। ये फिर हाँ पूछे ना, क्यों नहीं जा क्यों नहीं सकते? नुमान जा सकते? यार वैसे एक सिटी बतानी थी, मैंने बता वो उसने अपनी हसरत बताई है। मैंने वैसे वो अपनी ख्वाहिश बताई है कि नुमान ने कि मैं सिन सिटी में जा नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, सजाद के साथ नहीं, हम नहीं। प्लान करते हैं बाकू। लेट्स गो टू बाकू। सजाद यू इन द गेम, नुमान यू इन द गेम। जब गिव अप कर देंगे ना तो आपने ऐसे बो डाउन होके कहना है कि मुस्तफा वी गिव अप। वो गिव अप है। सिंपलिसिटी और स्टूपिडिटी। स्टुपिसिटी, सिंप्लिसिटी नहीं, है। सिंपलिसिटी आई गेस। 10 आपने बो करके कहना है कि हम हार गए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ यू गॉट टू बो। हार गए। हार गए। क्या? हार गए। हम हार गए। मैडम आपने हार नहीं मानी, हार गई है। सो यू आर वेरी क्लोज। जो आपको पीछे से बता रहा था सिंप्लिसिटी, ऑन दोज लाइन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिसिटी, ये सिटी है? इलेक्ट्रिसिटी इज, मैंने आपको बताया था कि सोचे इस तरीके से कि जहां पर सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो वन आंसर टू इट। ये लास्ट टाइम हिरा जो है, बट आपने क्वेश्चन किया कौन सा सिटी है जहाँ पे, तो मैं लिटिल सिटीज मैंने ये नहीं कहा कि कौन सा शहर है। शहर है। I didn't तो वो say- तो फिर कोई भी word So हो सकता that था that was- ends with that simplicity. was the one With thing कि city. मैंने आपको ये कहा था कि नो ब्रेनर को सोचना। I didn't said शहर, नहीं, I आपको said I was सवाल kept on repeating electric city। कौन सी सिटी है अंग्रेजी में?
So simplicity जो आपको पीछे से चीटिंग करवाई गई है. नहीं पीछे So simplicity is also नहीं, one नहीं, possible answer, and electricity is also one possible answer कि जो आपके नहीं, आपको आपने जान explain- आप बोलते कि कौन सा वर्ड है जो सिटी पे एंड होता है, तो फिर मैं भी बोल कौन देती सा हूँ. वर्ड है ये, तो फिर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बता ही देता. हाँ, फिर तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिटी पे एंड होते So हैं. रमेश जो है वो मैं हार नहीं मानूंगी. वो हार नहीं मान रही, she's taking on the heart. पर इसी तरह इन्हीं लाइंस के ऊपर there is one more question जो मैं आपको बताने लगा हूँ, और आपने जिस तरह ये पहला वाला सवाल दिया था इसी तरह का इसका जवाब है. पाकिस्तान का फ्लैग मिस पेट्रियोटिक पहली बार कहाँ पर लहराया गया था? कुकड़ू कुकड़ू. एंड योर आंसर इज मीनारे पाकिस्तान. मीनार पाकिस्तान. मीनारे पाकिस्तान. यार, I'm still thinking. You still thinking. Yeah, just give So me you got like- to go हाँ. कुकड़ू. अगर आपके दिमाग में एक और सवाल का जवाब आ जाए तो ये फिर से कुकड़ू कह सकते हैं. मतलब ये गलत है. I don't know. मीनार पाकिस्तान is what you think कि पाकिस्तान का झंडा पहली बार मीनार पाकिस्तान में लहराया गया था. सजाद जस्ट रैंडम होकर सोचे, बल्कि लेम होकर सोचे. मैं जस्ट लाइक हैंड कि बिल्कुल लेम होकर सोचे. आप भी बिल्कुल लेम होकर सोचे. पाकिस्तान में लहराया गया था. सब कॉन्टिनेंट में आएंगे. सब कॉन्टिनेंट में. आपका मीनार पाकिस्तान मैंने दोनों लॉक कर लिए. सब कॉन्टिनेंट यस. मीनारे पाकिस्तान. मीनार पाकिस्तान. I think so, yes. तो इन तीनों ने जवाब जो है वो गलत दिया. इनको पीछे से मदद भी बहुत कराएगी. पाकिस्तान का झंडा पहली बार हवा में लहराया गया. Oh my God. In the air. I forgot. He's the guy who said that to you. I said it to you. I forgot कि ये So, no-brainer एक- बात है. It's not a historical No, section. totally no brainer question थे. मैंने कहा हिस्ट्री से कोई लेने मैं नहीं भूल है. गई. आप on count of three. अब इसी तरह के कुछ करना पड़ेगा. On count of अब three. हम On confused count हो of रहे हैं. three, Okay. you three of you has to bow down Okay. and say हम हार गए. हम हार गए. 3, 2, 1, bow. हम हार हम हार गए. So moving on. My next question is, अब आपको थोड़ी सी सेंस Okay. मतलब समझ आ रही है कि इसकी क्या फील क्या है इस सेगमेंट की. So my next question is, what is always coming but it never arrives? मैं दोबारा से सवाल अपना रिपीट कर रहा हूँ. What is always coming but it never arrives? Buzzer is कुकड़ू कुकड़ू को, हाँ. सोचने दें. Always coming but never arrives. never arrives. मोहब्बत मैं तो आपके साथ खेल रहा हूँ पर कभी कभी आ जाती है. सैलरी आ जाती है. कोरोना टाइम्स में लेट आ रही थी पर आ गई थी. अच्छा. हाँ वो आपको क्या पता. वहाँ पे तो अभी भी आ रही है. नहीं पर इट वाज डिडक्शन के बाद लेट आ रही थी ना. अच्छा. डिडक्शन तो इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड मेरे पाकिस्तान को खराब ना करो तुझे. मैं तो खुद हैरान हूँ. आप मुझे ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं थे. हाँ तो ये तो दीज आर फैक्ट्स. नॉलेज अच्छा. ज्यादा मिल रहा है. ऐसे कि मुझे पहले ये बता कि कौन सवाल ये तुम बनाते हो? हैं ये तुम बनाते हो सवाल? मेरी रिसर्च टीम बनाती है. यार अच्छा माशा लगा. बहुत वैसे टेक्निकल सवाल है. टेक्निकल सवाल. दिमाग हिल जाता है. आती है, ये but बात आती नहीं सही है. मैंने आपको पहले ये कहा सही था. किया कि तूने मैंने साथ आपको रखवाया. पहले कहा था आई लाइक पीपल. लेकिन आती नहीं. आती. मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं. हाँ. सो मतलब कि जो भी आपके दिमाग के अंदर सवालों के जवाब आ रहे हैं रैंडमली, और कब हो सकता है कि बिल्कुल कोई रैंडम जवाब है. अगर सजाद सिंपलिसिटी के ऊपर लॉक करवा देते तो वो सवाल पॉसिबली जवाब था सिंपलिसिटी. कुकड़ू को. कुकड़ू को. यस. टुमारो. व्हाट डू यू थिंक? Tomorrow. टुमारो. टुमारो और एक अकल भी हो सकती है वैसे. एक क्या होती है? अकल आ जाती है. नहीं आती. अकल आ जाती है अगर नहीं, इसमें नहीं आती. ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आती. नहीं आती. सो आई थिंक नुमान जो है ने फिर जवाब से दे दिया है. टुमारो इज वन थिंग. अब आप इसे पूछ रहे हैं कि सवाल कैसे बनते हैं. टुमारो इज वन थिंग कि अगर हम आज मंडे को बैठे हुए हैं, हाँ. ट्यूसडे इज टुमारो. टुमारो जब ट्यूसडे आएगा हाँ. तो वो आज बन चुका होगा. Yes. वो कल से आज बन चुका होगा. सो वो टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, इट नेवर arrives. Arrives. Sorry. Are you enjoying Yes, this? I am told actually you enjoying in the the beginning. I like Kukuruku people who session. like to stimulate others' mind. तो यार जो लहारे हैं उनको वो नहीं पीना नहीं शॉर्ट्स. ये मैं वो कड़वे गुण तक था. So my next question is, एक वो क्या ऐसी चीज है जो फेंकी नहीं जाती पर कैच हो जाती है? फेंकी नहीं जाती और रविश कैच कह रही है हो जाती है. कि इसको मैंने क्यों रविश दी थी. फेंकी नहीं जाती बट कैच हो कैच हो जाती है. जाती है. So you got to be little quick and कुकड़ू is your buzzer.
what is one thing which is not thrown but it can be catched or it get catched? कुकड़ू कुकड़ू Oh, दो जगह पे कुकड़ू इकट्ठे हुए हैं। यस शायद गलत सजाद एंड रविश दोनों ने कुकड़ू किया है। So since Ravish is ball, क्या बोलूं अब मैं आपको? Ravish, how cute of you. आपने खुद ही बोला फेंकी। How cute of you. Ravish, हाँ just like the bottle तो फेंकते तो नहीं ना फेंकी है किसी ना, यार। बॉल फेंकी जाती है, वैसे कैच हो जाती है आप बॉल। किसी पे बॉल फेंकते नहीं, आप कैच कराते हो। कुकड़ू को फेंकते हो बॉल? Ravish, how high five. High five. एक जवाब मैंने सही दे दिया। How cute of you. I mean, how cute of you. जी, आई गेस फ्रेग्रेंस और स्मेल fragrance. और स्मेल जो है वो मतलब फ्रेगनेंस फेंकी जाती है, फेंकी तो जाती है ना, थ्रोन Catch नहीं करती। सुबह सुबह अब देखिए ये लैंग्वेज में डिफर करती हैं चीजें। नहीं। कौन फ्रेग्रेंस फेंकता है कुकड़ू को और लगाते हैं। कैच कैसे होती है भाई हम फ्रेग्रेंस? फेंकते हैं। और कैच कैसे होती हम है? लड़के अपने पर फेंक के निकलते हैं ताकि फिर catch कैसे हम होती है क्यों fragrance? हम तो चाहते हैं कि खवातीन कैच करें, नहा के निकलते हैं फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रेग्रेंस ताकि catch हो। ना जब आप क्या हो वहाँ से गया ज़रा हो रहा है कि मतलब हाँ। सो अच्छा, अब मुझे पता है ब्रो, आई नो I know. आई नो तू भी उस स्कूल में गया जिस स्कूल में मैं गया आई नो तू जवाब देगा। यस, कोरोना कोरोना। सो इज वेरी क्लोज। वायरस हाँ, डिजीज, virus के साथ। वायरल इन्फेक्शन जो है वो फेंके इंटेंशनली हाँ। फेंके नहीं जाते, बट इट गॉट यस It gets catch. तरह नुमान सोच रहे हैं ना, बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके, बिल्कुल लेमैन होके हाँ। इसको सोचेंगे उस तरीके से, तभी आप जवाब दे सकेंगे। ओके मतलब कि अगर मैं ये पूछ रहा हूँ पाकिस्तान झंडा कहाँ लहराया गया, तो ऑफ कोर्स पहली बार जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हवा में पाकिस्तान भी लहराया गया था। जब कायद आज़म ने आपका आइडिया प्रेजेंट किया था आजादी, उस टाइम पे लहराया गया था। वो तो आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली होके सोच रहे हैं ना, हाँ। पर उस तरह सोच रहे हैं जिस तरह नुमान सोच रहा है। बिल्कुल जीरो पे थिंक लाइक मी सो ऑन अब हम काउंट क्या ऑफ करें 3 अगर हमारे पास थोड़ा brain ज्यादा है गो तो? डाउन, 3 2 1 गो डाउन। सो माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट। अब जो है, जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके पास दिमाग ज्यादा है, वही सब ये वही जवाब उनके है। दिमाग का जवाब समझते हैं, ये उनके दिमाग तुमने का सवाल भी ऐसे best है। पूछने अच्छा, के- मजे की बात यह है कि माशाल्लाह रविश और मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी जल्दी मैच हो गई है कि जो ये सवाल, जो ये आर्गुमेंट देती है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास उस आर्गुमेंट से रिलेटेड होता है। अब आप गौर करें, इन्होंने कहा दिमाग की बात की। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है, ये दिमाग, इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 25 को आप 5 से, नंबर 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो मैं आपको रीफ्रेश कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट रीपुट इट। 5 times. 25 आस्था, एक मिनट कुकड़ू को, लेट मी जस्ट, मुझे सवाल का जवाब देने दें। 25, नंबर 25 को नंबर 5 से आप कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 25 इज द नंबर, 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 25 को? कुकड़ू को रुक जा ब्रो, तू बहुत तेज आ रहा है, वो तू बहुत तेज आ रहा है, रुक जा, यार ये- रुक जा। ये hot shots सो कुकड़ू को ब्रेन जी कुकड़ू को जी 5 5 टाइम 25 डिजिट, 25 को, नंबर 25 को आप 5 टाइम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट 25 को। कुकड़ू को कहना पड़ेगा जी, जी, कुकड़ू। जीरो Zero? हाँ ठीक है, फैशन एंड ब्रेन डजंट गो हाँ। वेल, yes. डजंट गो इन हैंड इन हैंड, तो वो इज बीइंग अ फैशन डिजाइनर, नो वरीज। पर पेशेंट जो है, इट गोज विद लॉट ऑफ, इट गॉट लॉट ऑफ थिंकिंग एंड एवरीथिंग, बट आई मीन हम तो आपको टांग अब क्या हुआ, गलत हुआ है? ये तो मैं आपको एंड में बताऊं। यस, कुकड़ू को कुकड़ू को 5 टाइम 5 से कर सकते हैं। तेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, कसूर तेरा कोई नहीं। या क्योंकि 1 तू होगा, उसी स्कूल में- 1 इट शुड बी 1 आई थिंक सो। 5 के 1 एक एक? नाउ आई एम कंफर्म ये चीज 25, मैं बार बार कह रहा था नंबर 25 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है नंबर 5 से। तो जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से, तो अगला फिगर क्या आएगा? 20। सो 25 इज गॉन, यस इट्स 20। सो मेरा सवाल है कि 25 से आप कितनी बार हाँ नंबर 5 कितनी, नंबर 25 में से 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो नेक्स्ट फिगर इज 20।
तो 25 को एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 से। तूने मेरे सारे शोज देखे? नहीं, कोई भी नहीं देखा। You've seen all my shows. नहीं। You've seen all my shows. कोई सवाल। स्कूल नहीं गए, स्कूल में मैं गया हूँ। मुझे आप एक बात बताएं। तूने सारे शोज देखे हुए मेरे। नहीं। आप एक बात बताएं, ये क्वेश्चन अब ऑडियंस आप देख रहे हैं कि रमेश नहीं। सजाद क्या करते हैं, पहले इनको जवाब नहीं आता, नहीं, उसके आप बाद इनको मुझे सवाल आते हैं। आप ये मुझे clarify अच्छा, करना इस है, काम ये को- नो ब्रेनर क्वेश्चन है या ये मैंने ब्रेनर आपको क्वेश्चन है या ये रियल मैथमेटिकल क्वेश्चन, किस तरह ऑल माय सोचते हैं? व्यूअर्स जो देख रहे हैं, प्लीज सेगमेंट नीचे जाके ना, अगर आप सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं, आपने इसका जवाब, रविश के सवाल का जवाब आपने देना है कि मैंने क्या इनको ये नहीं बताया था कि दिस इज ए ब्रेनर क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि शायद हमारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है लेमैन वाली तो अगर और mathematically- दिमाग के पास दिमाग कम है, इस वजह ये लेमैन सवाल ही दे रहा है। मैंने No, अगला no, no. सवाल जो है दिमाग वाला कर दिया। तो सही बोला ना, हाँ। अगर मैथमेटिकली देखा जाए फिर तो मैंने सवाल का नहीं जवाब ना, सही दिया। आपने गौर नहीं किया, आपकी लिसनिंग, आप words- आपने मेरे हाँ। बात को सुना नहीं। मैंने फिगर कही थी 25 को, नंबर 25 को 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब आप 5 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब मैं आपको यही बात का जवाब 20 दे रही हूँ, मैथमेटिकली मैंने सही बोला। आप मैंने फिगर कब कहा था मैथमेटिकली आप सही बोल रहा है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 25 को 25 को। अब कितनी बार मैं सब्ट्रैक्ट वही कर बोल सकते रही हूँ, हैं? 5 से। आपने सेंटेंस पे गौर करना है, हाँ। मैथमेटिकली आंसर नहीं देना, राइट? मैथमेटिक्स तो मैंने कहा ही ओके, चलें, सही है। सो आई थिंक इस सेगमेंट में बहुत मजा है, क्योंकि रमेश और सजाद ने सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं दिए, पर इन्होंने लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से की। आई थिंक ये लोग कहीं पीटीआई से ताल्लुक है इनका, जिसमें फड्डे में जो है ये तेज है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इसी तरह का फन अगले सेगमेंट में। किल, मैरी हुकअप, ओके। क्यूबी, रहीम राहिम परदेसी नहीं, वो तो अच्छा। रहीम फारूक अच्छा, ओके। और कतरीना कैफ। हाँ। हाँ, HSY आमिर मजहर और मैं आपको शेख रशीद दे रहा हूँ। किसको बुलाएंगे? अख बंद होवे भावें खुलनी, चंद सुपनियां विच रहिंदी कुलनी, Very nice. पंडे खाबा दी बना के चाई फिरदा, तेरे दिल दे हटेशना दा कुलनी। केवे मुखड़े तो नजरा हटावा, ओ केवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, वे माया नी तेरे जिहा होर दिसदा। ओ जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, ओ जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, वे माया नी तेरे जिहा होर दिसदा। ओ किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़े दानी लख समझाया, दिल मुड़े दानी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजा मालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में फिर तुम ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए। एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिस तरह आपने भाई के गाने सुने, भाई का तो मैं फैन हुई हूँ, और जो गाना इन्होंने अभी जिस तरह सुना दिया है सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आपने जो है वो अपनी वालदा की बात मान के जो है ना, बहुत से सुनने वालों के लिए, वो कहते हैं ना डूल सेट कि कानों के लिए सुरीला, वो जो आपकी आवाज है ना वो आंखों और कानों दोनों के लिए सुरीली है। थैंक यू। सो मैं तो हमेशा जो है ना इनके गाने एंजॉय करता रहता हूँ, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, उसके थ्रू
इनके इसी तरह कवर में सुनता रहता हूँ। अगर आप भी डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहें तो इनको सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें। भाई जो है सोशल मीडिया के ऊपर फुल गेम ऑन है बाथरूम में भी गाने गा गा के जो है ना वीडियोस जो है वो डाल रहे हैं। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, और आपको तो पता है कि मैं कौन सा सेगमेंट खेलने लगा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट को आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सो किल, मैरी एंड हुकअप, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस और आपने एक से शादी करनी है, एक के साथ यू गोइंग आउट और एक को आप मार रही हैं। योर नंबर 1 ऑप्शन है शेख रशीद, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, अल्ताफ हुसैन। Who you going out with, who you are marrying, and who you killing? Kill. अल्ताफ हुसैन। You killing अल्ताफ हुसैन? तो हमारी एंटरटेनमेंट का क्या होगा? बोरियों का क्या होगा? सही बात है यार, क्या एंटरटेनमेंट थी? कराची में भी रश के साथ अबे यार, वो तफरी कैसे होगी? तफरी हमारी यार, वो तो आता है तफरी कहते हैं, एक पप्पी यहाँ पर, एक पप्पी यहाँ पर। वो कौन करेगा? आपने हमारा टैलेंट मार दिया आपने यार। चले, सो अल्ताफ हुसैन इज गॉन। अल्ताफ हुसैन को मारने के बाद नया डॉन रविश जो है वो आ रही है। आई एम श्योर कि इसके पीछे कुछ साजिश होगी आपकी। सो आगे नेक्स्ट नाम रिपीट करें। इमरान खान और जो है शेख रशीद। इमरान खान मैरी, शेख इमरान खान सिंगर के साथ ही शादी कर रही है और इमरान खान सिंगर की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान खान मुझे वो जो काम पे गाने एम्पलीफायर कौन सा गाना गाते हैं यार, गाना गाते हैं। मैं भी इमरान खान गाने थे, आपको याद है? बेवफा भी है। हाँ, तो आप एम्पलीफायर गाते हैं या बेवफा गाते हैं? हाँ वो सही है ना, वो सही है। तो इमरान खान का गाना, अभी सवाल के जवाब पूरा भी हम बीच में जो है इमरान खान का गाना गवा रहे हैं। गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नू, मेरे मंगर तू की कर दी है गल बस तू ही जान दी, मैनू सिफाइयां पेश न कर रब कोलों थोड़ा जे आदर सिख जाके प्यार करने दा, झूठे संग साडे एक एक पल बेवफा 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 निकली है तू नी, झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। सो इस इमरान खान के साथ आप यू थॉट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एवरीवन वांट्स टू गेट मैरिड विद द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट टू बिकम फर्स्ट लेडी। either way I'm fine। सो एम्पलीफायर और बेवफा इमरान खान के साथ आप, बेवफाई तो आपने और भी बहुत लोगों से की है, क्यों की है? बस हो गई ना, अनइंटेंशनली। अब दुख हो रहा है ना? नहीं, मुझे आज रात 10 बजे आपको दुख हो रहा है, इतवार रात 10 बजे इनको दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को होता है। मूविंग ऑन, मुझे नहीं हो रहा, I'm sure देखने वालों को हो रहा होगा। मूविंग ऑन, वो देख रहे होंगे जिनके दिल रविश टूटे है ना, जैस्मीन और चमेली से सजाद ने दिल पे ले लिया ना, वो दिल पे लेके बैठी हुई है जब से। भाई अच्छा भाई, हम सजाद का, मैं और सजाद हम काउंट ऑफ 3 3 2 1 हम बो डाउन सजाद का वापस करते हैं, क्योंकि सजाद ने चमेली का, हम कम अक्ल लोगों को पता नहीं चला कि जैस्मीन और चमेली। नाउ यू आर हैप्पी। हर ब्रेक में मेरे व्हाट्सएप कर रहे हैं ये फोन के ऊपर कि ये बोल दो, तो सही था ना हाँ। क्रेडिट का साथ देना, सो मैरी इमरान खान एंड यू गोइंग आउट विद शेख रशीद। ये मुझे बात बताएं, आपको टोन वाले पेट वाले लोग पसंद है, नकली बालों वाले लोग पसंद है? आप डेट पे तो आप इमरान खान को भी लेके जा सकती थी ना, यू कैन गो आउट और जाके आप गाने शाने सुनती, पर आप डेट पे जा रही हैं शेख रशीद के साथ। चलेगा, आप क्या कर सकते हो? अब आपने खुद ही कहा चलेगा क्या? अब आप कहाँ जा रही हैं डेट पे? क्रूज पे जा रहे हैं, यू गोइंग ऑन एंड गोइंग आउट एट अ क्लब, कहाँ जा रही हैं डेट पे? रेस्टोरेंट। आई एम अ फूडी। और ये रेस्टोरेंट जो है, क्योंकि शेख रशीद तो खाते हैं पाए न्यारी, सो यू गोइंग आउट फॉर सुशी न्यारी, उनको खुश करेंगे ना। अच्छा हो गया आपने शादी कर ली। अब यार रविश के लिए हमने इतना रविश को तंग किया है, रविश बहुत तंग किया आपने मुझे, सीरियसली। दिस वाज लाइक एक्सीलेंट रविश, क्या बात है, आई एम योर फैन। योर ऑप्शन किल, मैरी, हुकअप, ओके, क्यूबी, रहीम राहिम परदेसी नहीं वो तो अच्छा, रहीम फारूक, अच्छा ओके, और कतरीना कैफ। हाँ, कतरीना कैफ मैरी कतरीना कैफ, यू वांट टू गेट रिच ओवरनाइट। Yes, no doubt. Yes. तो यार वो कैसे, how are you going to cope up with that कि कतरीना कैफ is going to be seen with so many other men? इंडस्ट्री एक ही है ना, एक टाइप की है ना। अच्छा, देख वो मूवी में मैं तो आप सारी जिंदगी जो है रोटियां बनाना चाहते हैं घर में रह के, और क्योंकि कतरीना से काम करेगी, आप बताइए। कोई नहीं यार, मेड रख लेंगे। कतरीना तो रखनी पड़ेगी यार, मेड भी
फिलिपिनो मेड रखेंगे ब्रो, Filipino maid, हाँ। फिलिपिनो मेड्स रखेंगे। Yes, maids. So you marrying Katrina Kaif, कटरीना कैफ, क्यूबी हाँ। और रहीम। रहीम फारूक के साथ I will go on a date and I will kill. क्या उसकी क्या वजह? You like tall girls? Yes, that's why. You like tall girls, Yes. tall broad हाँ, girls? हाँ। रहीम की लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? ये है पर्ची। ये पर्ची। So आप ये पर्ची नहीं, पर्ची। पर्ची, खाली पर्ची। एंड रहीम हैज बीन ऑन आवर शो मल्टीपल टाइम्स। वो किसी और चैनल के लिए मैं करता था, मैंने बोलना नहीं था, पर मैंने बोल दिया रहीम इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। अच्छा, ओके। सो यू गोइंग आउट विद रहीम। रहीम के साथ जो है ना, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट चॉइस। शी इज फन हाँ। टू हैव ऑन द शो, हैव कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा। भाई वो बॉय है, शी इज अ बॉय फुल, उसको कोई मसले खवातीनों वाले कोई उसके मसले नहीं है। और शादी किससे कर रहे हैं? नहीं, शादी तो मैंने कैटरीना से कर ली। और आप किससे कर रहे हैं? डेट में कर रहा हूँ उसको, हरीम फारूक को। क्यूबी को मार रहे हैं? क्यूबी को मार रहे हैं यार। क्यूबी ऑलरेडी गायब हुई नहीं, है। आवाज अच्छी है बस वो। क्यूबी का कोई गाना है आपके दिमाग में आता है? एक ही है वो। कौन सा गाना आता है दिमाग में क्यूबी? मुझे वैसे आता नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम ट्राई तो कर सकते हैं। ऐसा ही आ जाएगा। वो हम सफर था, वो उनका ही है ना? सफर था। देखो मुझे पता है, पता नहीं किससे सुना हुआ है ये गाना। वो हम सफर था, मूवी ड्रामा का सॉन्ग है ना? पर किसने आपको व्हाट्सएप किया होगा वो गाना? नहीं, ये इतना ज्यादा व्हाट्सएप नहीं आया। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं आया, फेसबुक? यार वैसे वो हम खुद ही सफर research किया था मैंने। जो गाना है, वो बाकी व्हाट्सएप ही आएगा शादी के बाद। शादी के बाद ब्रो, आपको फीलिंग आ गई है? Yes. मेरी भी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है तो वो कह रहा है। अच्छा ब्रो, क्यूबी का कोई गाना? हाँ, वो शायद क्यूबी अगर ये शो देखें या आपको गाते यार, हुए, फिर इकट्ठे गाते हैं नुमान ना। को गाते हुए सुने तो वापस सीन में आ जाए, क्योंकि क्यूबी के मैनेजर को भी नहीं पता कि क्यूबी के जाए। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज फैक्ट। इसलिए तो मैं मार रहा हूँ उसको। क्यूबी के मैनेजर डजंट नो वेयर शी इज। क्यूबी पिछले 6 महीने सीन से मुकम्मल आउट है। नोबडी नोज, मीडिया डजंट नो कि वो कहाँ पर। सही बात है। शायद ये गाना सुन के उनको लगे उनका कंपटीशन। थोड़ा सा गाना आता है, लेकिन हम इकट्ठे गाते भी ब्रो। अपने तन दी खबर नहीं, सजण दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, ना मैं आतिश ना मैं पानी ना पानी ना कौन। एक्सीलेंट, वो जो फील थी ना, एक्सीलेंट, बेहतरीन। Thank you. आई थिंक मुझे जो है बात करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर से अपने, कि हम इनको पक्का ही शो का हिस्सा बना लें। डन हो गया। हर संडे की रात को जो है ना, आप हमारे पास जो हैं आ जाए करें, और गाने हमें जो है ना ये बड़े बेहतरीन किस्म के सुनाते रहा करें। सजाद, कुकिंग का आपको शौक है, खाना बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है आपको खाने बनाने का शौक है। अगर आपने खाना बनाया है और इन लोगों को आपने ऑप्शन में दूंगा, किसको आप खाने पे इनवाइट करेंगे? HSY, आमिर मजहर, और मैं आपको शेख रशीद दे रहा हूँ, किसको बुलाएंगे? HSY को आप खाने पे बुला रहे हैं। खाना क्या है, मेन्यू क्या है? बिरयानी आती है, ठीक है। हाँ। और प्रॉन्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आई गेस उनको फुल prawns मैसी पसंद किस्म होंगे। का, हाँ, मासी वो किस्म का बना डिनर होने लगा, जैसे आप फज पाए शाय पाए खा रही वाली आ रही हैं, है। बाउल को मुँह आगे, लेकिन मैंने प्रॉन्स भी साथ ही हो गए ना, प्रॉन्स भी आप प्रॉन्स भी चल रहे हैं। आप प्रॉन बिरयानी बना हाँ, सकते हैं। और मैं कढ़ाई भी बना लेता हूँ। अच्छा। इस तरह की चीजें बना लेता हूँ। तो कभी बनाए ना, बेवकूफ बनाने के अलावा भी कभी ये भी बना के हमें बुलाए, ये कभी हमें आप ये भी बना के कभी बुलाए ना। नुमान कह रहा है HSY को खिलाना है, हमें भी खिलाना है कभी। बस ठीक है ना, हमें भी कभी बुलाया। मैं बल्कि अभी सोच रहा हूँ, मैंने कहा कोई फैशन शो करते हैं तो इनको ही कहेंगे ना कि मतलब Singer। हाँ लाइक क्या बात है, बुकिंग जारी है भाई। सानू भी कितने एडजस्ट कर लो दोनों। आप मॉडल्स में आ यार तो जाओ। पहले adjust अच्छा है। देखिए, शी इज द शो स्टॉपर। आप भाई मैं करूंगा तो शो स्टॉप करूंगा, नहीं तो नहीं Opening करूंगा। में- मैं नाराज हो गया, मैं नाराज हो गया। अभी गाना गाऊंगा जो मुस्तफा के साथ ये भाई बंदगी होती है, ये होती है भाई बंदगी। डिमांड है, क्योंकि हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम स्ट्रगल के दोस्त हैं। जिस टाइम पे इसको मैं सिंगल मानता था और ये मुझे उस मानता था, दोनों सही शो बात है, कर हम रहे दोनों थे। एक दूसरे को मानते हाँ, हैं। तभी कि हम दोस्त हैं, और उसने कहा कि जब तक मुस्तफा इंडोर्स नहीं करेगा ब्रांड को, वो सिंगिंग तो ओपनिंग करवा रहा हूँ ना। नहीं opening यार। है, मतलब शो ओपन होता है आपके सॉन्ग से होता है, और हमसे इनकी किसी ने entry है। पूछे नहीं, पूरा शो बुक। ओपनिंग इस टाइम ठीक है ब्रो, शो के बाद हमारे एडवांस दे जाइएगा हम तीनों को, बुकिंग पैसे जो है, बुकिंग एडवांस जो है हमें दे जाइएगा। I'll message you वो क्या नाम है, बैंक हाँ, क्या कहा? नहीं कैश लेते हैं यार, नहीं वो यार, कैश account चलता है। को, you know, कैश कैश जैस कैश। रविश वो आपसे बात कर रहा है, मैं तो आपको अपना कोई
वेस्टर्न अकाउंट नंबर बता Western Union। वेस्टर्न यूनियन करा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन, आई हैड लॉट ऑफ फन एंड आई होप कि आप लोगों को भी जो है वो आज शो के ऊपर मज़ा आया हो। अगर आपको इनकी बातें सुन के, सवाल सुन के मज़ा आया हो और शो ने आपको एंटरटेन किया हो, अपना कमेंट जो है, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा। अब हम जो अपने जो शो का एंड है वो हम नुमान की सुरीली आवाज़ के ऊपर जो है वो करें। हो 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 अख बंद होवे भावें खुलनी, चंद सुपनियां विच रहिंदी कुलनी, Very nice। बंडे खाबा दी बना के चाई फिरदा, तेरे दिल दे हटेशना दा कुलनी, हथ जद भी दुआ लई उठदे लबा ते तेरा नाम आउंदा ए, नजरां नू नजर जे आवे ते सवां नू भी साह आउंदा ए, नजरां नू नजर जे आवे ते सवां नू भी साह आउंदा ए, हो 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 तारे अंबरा तो तोड़वा देवा जुल्फ दे विच पिरोवे, चन वेख के आप हैरान होवे, चन में आया फिर होए, तारे अंबरा तो तोड़वा देवा जुल्फ दे विच पिरोवे, चन वेख के आप हैरान होवे, चन में आया फिर होए, हर फुल दी तमन्ना तेरे ओ जुड़े च जगह चाहुंदा ए, नजरां नू नजर जे आवे ते सवां नू भी साह आउंदा ए, नजरां नू नजर जे आवे ते सवां नू भी साह आउंदा ए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस।